द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एक ऐसी किताब है जो हमें यह सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी में किन चीजों को पकड़कर बैठे हैं और उन चीजों को छोड़ने से ही असली आजादी और सुकून मिल सकता है। ये किताब बताती है कि कैसे हम अतीत की तकलीफ, असफलताएं, लोगों की उम्मीदें और हमारे डर को छोड़कर एक शांत और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इंसान स्वभाव से ही पकड़ कर रखने वाला होता है। हम बीते रिश्तों को, पुरानी गलतियों को और अपने भविष्य के डर को सीने से लगाए रखते हैं। लेकिन यह किताब हमें याद दिलाती है कि जब तक हम इन बोझों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेखक बताते हैं कि हमें हर उस चीज को छोड़ना सीखना होगा जो हमारे भीतर अशांति पैदा करती है। चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई विचार हो, कोई भावना हो या कोई पुरानी याद। जब हम कुछ छोड़ते हैं तो हम खाली नहीं होते, बल्कि हम खुद के लिए एक नई जगह बनाते हैं, नई संभावनाओं के लिए, नई ऊर्जा के लिए। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती क्योंकि हम हर चीज से एक जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन जब हम सच में समझ जाते हैं कि उस चीज को पकड़े रखने से हमें ही नुकसान हो रहा है, तब छोड़ना एक समझदारी बन जाती है, मजबूरी नहीं। किताब यह भी सिखाती है कि लेटिंग गो का मतलब यह नहीं है कि हम किसी चीज से भाग रहे हैं या हम हार मान रहे हैं, बल्कि यह एक साहसी निर्णय होता है जहां हम खुद से कहते हैं कि अब बहुत हुआ, अब मैं खुद को और तकलीफ नहीं दूंगा। जब हम यह निर्णय लेते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। हम समझते हैं कि शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है, और यह तभी मिल सकती है जब हम पुराने जख्मों को सहलाना बंद कर दें और उन्हें भरने की इजाजत दें। कई बार हम यह सोचते हैं कि अगर हमने किसी को या किसी स्थिति को छोड़ दिया तो हम कमजोर कहलाएंगे। लेकिन लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि असली ताकत तब होती है जब हम अपने घावों से ऊपर उठते हैं। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, तो हम जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है। यह स्वीकार्यता हमें सच्ची आजादी की ओर ले जाती है। जब हम किसी से जुड़ जाते हैं, तो हम यह उम्मीद करते हैं कि वह व्यक्ति हमें हमेशा समझेगा, हमारे साथ रहेगा, हमें कभी दुख नहीं देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान एक अलग यात्रा पर होता है। अगर कोई हमारी जिंदगी से चला भी जाता है, तो इसका यह मतलब नहीं कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति की भूमिका हमारी यात्रा में पूरी हो चुकी है और अब समय है आगे बढ़ने का। यह समझ हमें दर्द से बाहर निकालती है। किताब में यह बात भी बार बार सामने आती है कि हम जितना ज्यादा चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा हम अंदर से परेशान हो जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे मौसम, समय, दूसरों की भावनाएं या उनके निर्णय। लेकिन हम जो कर सकते हैं वह है अपने सोचने के तरीके को बदलना, अपने दृष्टिकोण को सुधारना और अपने अंदर की शांति को बनाए रखना। कई बार हम पुराने गुस्से को पकड़कर बैठे रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने माफ कर दिया तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन माफ करना किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए होता है। जब हम माफ करते हैं तो हम अपने भीतर के जहर को निकालते हैं। हम उस बोझ को छोड़ते हैं जो हमें अंदर से खा रहा होता है। यह एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस ही असल में लेटिंग गो की शुरुआत है। किताब में लेखक ध्यान की भी महत्ता बताते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम वर्तमान में रहते हैं। हम अतीत की गलती और भविष्य की चिंता से दूर हो जाते हैं। ध्यान हमें सिखाता है कि हर भावना एक मेहमान की तरह आती है और हमें उसे जबरदस्ती रोकना नहीं है। अगर हम उसे आने दें और जाने दें, तो हमारी आत्मा हल्की हो जाती है। लेटिंग गो का मतलब यही है, भावनाओं को महसूस करना, लेकिन उनमें डूबे रहना नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात जो किताब में कही गई है वो है अपने आप से ईमानदार रहना। कई बार हम खुद से झूठ बोलते हैं, ये सोचकर कि हम ठीक हैं, जबकि अंदर से हम टूटे हुए होते हैं। खुद से ईमानदारी ही पहला कदम है बदलाव की ओर। जब हम अपने दर्द को पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं, तभी हम उसे छोड़ भी सकते हैं। जब तक हम उसे दबाते रहेंगे, वो भीतर ही भीतर सड़ता रहेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि लेटिंग गो करने के लिए बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन यह एक निरंतर प्रक्रिया है। ये छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है,
जैसे किसी पुराने ईमेल को डिलीट करना, किसी नकारात्मक विचार को पहचान कर उसे जाने देना, किसी पुराने रिश्ते की तस्वीरों को हटा देना या किसी ऐसी जगह न जाना जो हमें दर्द देती हो। ये छोटे कदम मिलकर बड़ी आज़ादी देते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि हम लेटिंग गो को अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। रिश्तों में, करियर में, स्वास्थ्य में और यहाँ तक कि अपनी पहचान में भी। कई बार हम किसी एक छवि से चिपके रहते हैं कि मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसा ही रहना है। लेकिन समय के साथ अगर हम खुद को इवॉल्व नहीं करते तो हम ठहर जाते हैं। हमें खुद को भी समय समय पर लेटिंग गो देना सीखना होगा। कई बार लेटिंग गो का मतलब होता है परिणाम की चिंता छोड़ देना। हम हर चीज का नतीजा जानना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी योजना के हिसाब से नहीं चलती। अगर हम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दें और परिणाम को छोड़ दें, तो हम ज्यादा शांत, ज्यादा रचनात्मक और ज्यादा खुले विचारों वाले बन सकते हैं। यही गीता का सार भी है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेखक यह भी बताते हैं कि लेटिंग गो का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हम अपने आप को और दूसरों को स्वीकार करना सीखते हैं। हम अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को, अपने डर को एक इंसानी दृष्टिकोण से देख पाते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, तभी हम असली कंपैशन और एम्पैथी को महसूस करते हैं। हम दूसरों के प्रति भी ज्यादा सहानुभूतिशील बन जाते हैं। कभी-कभी लेटिंग गो का मतलब होता है अपने पुराने सपनों को छोड़ना। हो सकता है आपने किसी सपने के पीछे सालों मेहनत की हो, लेकिन अब वह सपना आपको तनाव दे रहा हो। उस स्थिति में उसे छोड़ना आपकी भलाई के लिए जरूरी हो सकता है। यह आसान नहीं होता, लेकिन यह जरूरी होता है, क्योंकि जब आप पुराने अधूरे सपनों से बाहर आते हैं, तभी आप नए सपने देखने की हिम्मत जुटा पाते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि लेटिंग गो कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास है। जैसे हम हर दिन व्यायाम करते हैं, वैसे ही हर दिन हमें अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने अनुभवों को देखकर यह तय करना होता है कि क्या हमें उन्हें अपने भीतर रखना है या छोड़ देना है। ये सजगता ही हमें एक शांत और संतुलित जीवन की ओर ले जाती है। कई लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने किसी रिश्ते को छोड़ दिया, तो वह रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन कई बार दूरी ही सबसे अच्छा समाधान होता है। जब हम किसी के साथ लगातार संघर्ष में होते हैं, तो थोड़ी दूरी लेना और खुद को हील करना जरूरी होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उस व्यक्ति से प्यार नहीं करते, बल्कि यह दर्शाता है कि आप खुद से भी उतना ही प्यार करते हैं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें यह सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए पीछे छोड़ना भी एक कला है। यह हमें उन जड़ों से काटता है जो हमें बढ़ने से रोक रही होती हैं। यह हमें सिखाता है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती और हर चीज को पकड़ कर रखना बुद्धिमानी नहीं होती। जब हम यह समझ लेते हैं, तब हम हल्के हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और अपने जीवन की सच्ची उड़ान भरने लगते हैं। इस किताब का संदेश बहुत ही सरल है। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार कर लो, और जो तुम्हारे भीतर है उसे संवारो। ये सुनने में जितना आसान लगता है, जीवन में अपनाना उतना ही चुनौतीपूर्ण है। लेकिन एक बार जब आप इस कला में माहिर हो जाते हैं, तब आप एक नई तरह की आजादी महसूस करते हैं। ऐसी आजादी जो न बाहर से मिलती है, न किसी और से, बल्कि केवल खुद से। यह किताब हमें अपने अतीत को एक अनुभव की तरह देखने की सलाह देती है, न कि एक सज्जा की तरह। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ सिखाने आता है। अगर हम उन अनुभवों से सीख कर आगे बढ़ जाएं, तो वही लेटिंग गो कहलाता है। लेकिन अगर हम उन्हें पकड़ कर बैठें, तो वे हमारी प्रगति को रोकते हैं। अंततः लेखक कहते हैं कि जीवन एक बहती नदी की तरह है। अगर हम उस बहाव में खुद को छोड़ दें, तो जीवन हमें वहां ले जाएगा जहां हमें जाना है। लेकिन अगर हम लगातार बहाव के खिलाफ तैरते रहेंगे, तो हम थक जाएंगे, टूट जाएंगे। लेटिंग गो का मतलब है जीवन के प्रवाह में विश्वास रखना और खुद को उस प्रवाह के हवाले कर देना। यह किताब हमें प्रेरित करती है कि हम अपने अंदर झांकें, खुद से जुड़ें और उन चीजों को छोड़ें जो हमें दुख देती हैं। यह केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक साधना है, अपने भीतर की सफाई की, अपने मन की शांति की और अपने अस्तित्व की समझ की।
जब हम इस सफर पर निकलते हैं तो हम पाते हैं कि लेटिंग गो ही असली पकड़ है। पकड़ अपने भीतर की शांति की, प्यार की और सच्चे आत्मविश्वास की। अगर आप अपने जीवन में कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं हैं, तो यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे हर त्याग के साथ कुछ नया जन्म लेता है। और जब आप छोड़ने की कला सीख जाते हैं, तो आप पाते हैं कि जीवन पहले से कहीं अधिक सुंदर, सरल और सार्थक हो गया है। यही है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का असली सार। जब हम लेटिंग गो की बात करते हैं, तो यह केवल बाहरी चीजों को छोड़ने की नहीं, बल्कि अपने भीतर जमी जकड़ों को भी ढीला करने की प्रक्रिया है। हम अपने भीतर बहुत कुछ ऐसा संजोए रहते हैं जो अब हमारे किसी काम का नहीं है। जैसे पुरानी बातें, कोई कड़वी याद, कोई शर्मिंदगी भरा पल, कोई असफलता, कोई अपमान। ये सब हमारे दिल और दिमाग में एक भार की तरह जमा हो जाता है। जब तक हम इन्हें ढोते रहेंगे, हम न तो आगे बढ़ सकते हैं, न ही भीतर से शांति महसूस कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि इन भावनात्मक बोझों को छोड़ने की कला ही हमें मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाती है। अक्सर हम किसी की कही बातों को सालों तक दिल में रख लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कोई अपमान कर गया, किसी ने हमारी उम्मीदों को तोड़ दिया और हम उसे पकड़ कर बैठ जाते हैं। लेकिन क्या वह इंसान अभी भी हमारे बारे में सोच रहा है? शायद नहीं। और हम उसी बात को बार बार सोचकर अपने मन को दुखी करते हैं। इसका हल क्या है? लेखक कहते हैं, माफ कर दो, जाने दो और आगे बढ़ो। क्योंकि यह बोझ किसी और का नहीं, अब तुम्हारा है। और अगर तुमने उसे छोड़ दिया, तो तुम हल्के हो जाओगे। कभी कभी लेटिंग गो का मतलब होता है खुद से बनी हुई कहानियों को छोड़ना। हम अपने बारे में, दूसरों के बारे में, दुनिया के बारे में कई कहानियां गढ़ लेते हैं। जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, दुनिया बहुत खराब है, आदि। ये कहानियां सच नहीं होती, लेकिन हम उन्हें इतना दोहराते हैं कि वे हमारी सच्चाई बन जाती हैं। लेखक समझाते हैं कि अगर आप इन कहानियों को पकड़ कर रखेंगे, तो आप कभी अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान पाएंगे। इन झूठी कहानियों को छोड़ना भी लेटिंग गो है। हम में से कई लोग लगातार कंपैरिजन के जाल में फंसे रहते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी कितनी अधूरी है। लेकिन लेखक हमें याद दिलाते हैं कि कंपैरिजन छोड़ना भी एक फ्रीइंग एक्ट है। हर किसी का सफर अलग होता है और हमें अपने सफर की इज्जत करनी चाहिए। जब हम तुलना करना छोड़ते हैं, तब हम खुद से जुड़ना शुरू करते हैं। यह जुड़ाव ही असली आत्मविश्वास की शुरुआत है। कई बार हम अपनी पिछली गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं। हमें लगता है कि हमने जो किया वह अनफॉरगिवेबल है। हम खुद को सजा देते हैं, बार बार पछताते हैं और गिल्ट में जीते हैं। लेकिन लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि गिल्ट का बोझ केवल हमें ही मारता है। अगर आप सच में अपनी गलती स्वीकार कर चुके हैं, उसे सीख चुके हैं, तो अब वक्त है आगे बढ़ने का। खुद को माफ करना सीखिए, यह सबसे बड़ा लेटिंग गो होता है। एक और बड़ी बाधा होती है भविष्य का डर। हम लगातार यह सोचते हैं कि आगे क्या होगा, क्या हम सफल होंगे, क्या हमें प्यार मिलेगा, क्या हमारी मेहनत रंग लाएगी। यह चिंता हमें वर्तमान से काट देती है। लेखक कहते हैं कि भविष्य अभी आया नहीं है और जो चीज अभी है ही नहीं, उसे लेकर डर कैसा। अगर आप भविष्य की चिंता छोड़ दें और आज में जीना शुरू कर दें, तो जिंदगी कहीं ज्यादा आसान और शांत हो जाती है। यह लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल है और यही सबसे बड़ा आत्मविश्वास होता है। किताब में यह भी बताया गया है कि लेटिंग गो का संबंध एक्सपेक्टेशन से भी है। हम लोगों से बहुत उम्मीदें रखते हैं कि वे हमारे साथ सही व्यवहार करें, हमारे जैसे सोचें, हमारे दुख को समझें। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान अपनी समझ, अनुभव और सीमाओं के अनुसार व्यवहार करता है। अगर हम हर बार दूसरों से अपनी उम्मीदों के अनुसार प्रतिक्रिया चाहेंगे, तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। जब हम उम्मीदें छोड़ते हैं, तभी रिश्ते बेहतर होते हैं और दिल हल्का होता है। रिश्तों के संदर्भ में लेखक कहते हैं कि कभी-कभी लेटिंग गो का मतलब होता है किसी को जाने देना, भले ही वह आपको बहुत प्रिय हो। क्योंकि अगर एक रिश्ता लगातार दुख, तनाव और उलझन का कारण बन रहा है, तो वहां दूरी बनाना ही सही होता है।
इसका यह मतलब नहीं कि वह इंसान बुरा है, बल्कि इसका अर्थ यह होता है कि अब वह रिश्ता आपके विकास में बाधा बन रहा है। ऐसे रिश्तों से मुक्त होकर ही हम अपने भीतर की ऊर्जा को फिर से जगाते हैं। एक और बहुत गहरी बात जो किताब में कही गई है वह है लेटिंग गो ऑफ आइडेंटिटी। हम खुद को कई लेबल से बांधते हैं, जैसे कि मैं एक हारने वाला हूं, मैं हमेशा डरता हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं हमेशा परेशान रहता हूं। लेकिन ये सब आइडेंटिटी हैं जो हमने समय के साथ खुद पर चिपका ली है। लेखक कहते हैं कि हमें इन पहचान को भी छोड़ना होगा, क्योंकि असली हम इन सब से परे हैं। जब आप यह पहचानते हैं कि आप कोई स्थायी लेबल नहीं, बल्कि एक इवॉल्विंग व्यक्ति हैं, तब आप अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस करते हैं। लेटिंग गो एक तरह का आत्मसंवाद है। यह हमें खुद से यह पूछने का अवसर देता है, क्या मैं इस चीज को पकड़कर खुश हूं? क्या यह सोच, यह भावना, यह इंसान, यह स्थिति मुझे आगे बढ़ने दे रही है? अगर जवाब नहीं है, तो फिर उसे जाने देना ही समझदारी है। लेखक हमें सिखाते हैं कि लेटिंग गो कोई हार नहीं, बल्कि एक कॉन्शियस डिसीजन है, जहां हम अपने मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास को प्राथमिकता देते हैं। कई बार हम लेटिंग गो को पोस्टपोन करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अभी नहीं, थोड़ा और समय लगेगा, या जब कुछ और चीजें ठीक हो जाएंगी तब छोड़ेंगे। लेकिन यह टाल मटोल हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। लेखक कहते हैं कि लेटिंग गो में सही समय कोई नहीं होता। यह एक निर्णय होता है जो आप अभी ले सकते हैं। जितना ज्यादा आप टालेंगे, उतना ही गहराई में फंसे रहेंगे। इसलिए अगर आप सच में मुक्त होना चाहते हैं, तो अभी से शुरुआत करें। लेटिंग गो एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। यह आपको खाली नहीं करता, बल्कि आपको साफ करता है, आपके भीतर नई जगह बनाता है, नई सोच, नए रिश्ते, नए अनुभवों और नई उम्मीदों के लिए। यह प्रक्रिया शायद थोड़ी दर्दनाक हो सकती है, क्योंकि हम जो जाने देते हैं वह कभी किसी समय हमें बहुत प्रिय होता है। लेकिन जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, तब आप समझते हैं कि कुछ चीजों को छोड़ना खुद से प्यार का सबसे बड़ा रूप होता है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एक ऐसी किताब है जो हर पाठक के भीतर झांकती है। यह किताब कोई बाहरी समाधान नहीं देती, बल्कि यह हमें हमारे भीतर की यात्रा पर ले जाती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची आजादी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर के रवैये में छुपी होती है। और जब हम यह सीख जाते हैं कि क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है, तब हमारा जीवन सरल, सुंदर और सार्थक हो जाता है। जब आप इस किताब को पढ़ते हैं, तो यह केवल एक पढ़ाई नहीं होती, यह एक ध्यान बन जाती है। हर पंक्ति आपको थोड़ा और खुद से जोड़ती है, थोड़ा और गहराई में ले जाती है, और अंततः आपको इस बोध तक पहुंचा देती है कि लेटिंग गो कोई नुकसान नहीं, बल्कि सबसे बड़ी उपलब्धि है, वह उपलब्धि जो आपको खुद से मिलवाती है। यही इस किताब का असली जादू है, और यही उस जादू की शुरुआत हो सकती है जो आपकी जिंदगी को बदल दे।